जिस समय पर भगवान श्री हरि 52 रूप रखकर राजा बलि के द्वारे पर आए और 3.5 पग भूमि महाराज बलि से मांगी। महाराज बलि ने कहा, प्रभु हम देने के लिए बिल्कुल संकोच, आप 3.5, आप एक तो 52 अंगुल के हैं, 3.5 पग भूमि मांग लीजिए हमसे। किंतु भगवान ने कहा, पहले आप त्रिवाचा भरिए, उसके बाद ही हम 3.5 पग भूमि मांगेंगे। वहीं पर खड़े सुख समृद्धि वैभव के कारक दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी सामने पर आ गए और शुक्र कहने लगे, भाई राजा बलि से कहने लगे, राजा बलि ये जो आप सामने पर महात्मन देख रहे हो ना छोटे से, ये 52 अंगुल के नहीं, इनमें 52 कलाएं छिपी हुई हैं, यही साक्षात भगवान श्री हरि हैं। अगर आपने इनको 3.5 पग भूमि दे दी तो आपके पास कुछ भी नहीं बचेगा। राजा बलि कहने लगे, गुरुदेव चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन हमने अगर संकल्प किया है तो हम 3.5 पग भूमि इन महात्मन को, चाहिए कोई भी हो, हम देंगे जरूर। उसी समय पर जैसे ही त्रिवाचा भरने के लिए जल का पात्र उठाया और जैसे ही जल अपने हाथों में डालने के हुए, वैसे ही शुक्राचार्य जी एक सूक्ष्म रूप रखकर उस टोटी में जाकर छिप गए जहां से जल गिरने वाला था। भगवान श्री हरि ने एक छोटी सी सीख ली और जैसे ही उसमें पात्र में डाली तो शुक्राचार्य जी की बाईं आंख फूट गई। एक शिष्य को बचाने के लिए अपनी आंख तक गुरु दे बैठे, ऐसे गुरु का गोचर होने जा रहा है। यानी कि शुक्राचार्य जी, क्योंकि शुक्र ही सुख समृद्धि वैभव के कारक हैं, और शुक्र आपके कहां पर, आपके ठीक आपके धन भाव, आपके परिवार भाव, आपके कुटुंब भाव पर गोचर करने जा रहे हैं 15 सितंबर 2025। 15 सितंबर को रात्रि 12:10 पर और 13 सेकेंड, मैं सेकेंड भी बता रहा हूं आपको, शुक्र आपके ठीक कहां पर, आपके धन भाव पर गोचर करेंगे। और शुक्र का लगभग 27 दिन तक आपके जीवन पर क्या प्रभाव रहेगा, ये चीज बहुत ध्यान से सुनिएगा। इसी बात के लिए हम इस प्रोग्राम को आप लोगों के लिए समक्ष लेकर आए हैं। चलिए बिना देर किए हुए हम समझने का प्रयास करते हैं कि शुक्र का आपके जीवन पर क्या प्रभाव देखने को आपको आगे मिलेगा। सबसे पहले आपके भाई, ये शुक्र कौन है, आपके लग्नेश चंद्रदेव। चंद्रदेव ने 2 भाव दिए हैं यहाँ पर शुक्राचार्य जी को। एक तो आपके कौन सा भाव का स्वामी बनाए, एक तो लाभ भाव, सफलता भाव, आपके सपनों को साकार करने वाला भाव, उस भाव की कुंजी किसको दी है, शुक्राचार्य जी को दी है। दूसरा बनाया है आपके जीवन में सुखों का भाव, यानी कि वाहन, प्रॉपर्टी, मकान, खुद का घर, खुद की गाड़ी, ऐसो आराम, ज्वेलरी, ये सब का भाव किसको दिया है, शुक्राचार्य जी को दिया है। और भाई लाभेश और जीवन के में सुखों के स्वामी कहां पर बैठ रहे हैं, धन पर जाकर बैठ रहे हैं, तो कुछ तो आपके साथ अच्छा होने ही वाला है। क्या होने वाला है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। चलिए प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। आपके ठीक धन भाव, आपके द्वितीय भाव पर जो शुक्र का प्रभाव रहेगा, सूर्यदेव भगवान अपने शत्रु की राशि में शुक्र रहेंगे, आपके धन भाव पर रहेंगे, जिससे आपको बताते चलें कि आपको मकान तथा मकान का, आपके घर का सुख प्राप्त होगा। जैसे कहते हैं ना कि घर तो बना हुआ है लेकिन रह नहीं पाते, कहीं वहां जाना पड़ा, कहीं वहां जाना पड़ा, कहीं वहां जाना। यहाँ पर आप जो है अपने कमरे में लेट कर आराम से ये सोचते हुए नजर आए कि हाँ वाकई में परमात्मा ने हमको घर दिया है। जो लोग घर लेने की सोच रहे थे, कोई अपना खुद का घर खरीदने की सोच रहे थे, कुछ इन्वेस्ट किए हुए थे, तो कुछ ऐसा शुक्र आपके साथ कर सकते हैं कि आप स्वयं का आपका घर हो जाए। ये 27 दिन अच्छे आपके लिए होने वाले हैं। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं, लेकिन शत्रु राशि में होने के कारण इन चीजों को लेने के लिए संघर्ष बहुत, भाग दौड़ आपको बहुत करनी पड़ेगी, इस चीज का ध्यान रखिएगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में आगे हम बात करते हैं कि यहाँ पर आपकी माता का जो सुख है, माता के सुख में कमी रहेगी। आपकी जो माता जी है ना, उनके सुखों में थोड़ी सी कमी रहेगी, यानी कि माता से आपकी इन दिनों आपकी अनबन हो सकती है, या माता की हेल्थ वगैरह का आपको ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी, उनके खान पान की आपको ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, क्योंकि शत्रु राशि में शुक्र प्रवेश कर रहे हैं। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं शुक्र की, जो शुक्र का प्रभाव और आपके जीवन पर आपको देखने को मिलेगा। वह क्या मिलेगा कि शुक्र आपके परिवार भाव, कुटुंब भाव पर बैठकर आपको परिवार का भी सुख आपको यहाँ पर दिलवाएंगे। जो आपको परिवार का सुख प्राप्त नहीं हो पा रहा था, परिवार से आपकी अनबन चल रही थी, या परिवार का सुख प्राप्त नहीं हो पा रहा था, तो संभवतः ही परिवार का आपको उत्तम अच्छा सुख आपको प्राप्त होता हुआ इस बीच में नजर आएगा, और परिवार की ओर से आपको कुछ हेल्प भी आपको मिलती हुई नजर आएगी। दूसरी चीज, वाणी पर आपके बड़ी ही मधुरता रहेगी, अपनी वाणी से लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते हुए आप नजर आएंगे। जो अपनी वाणी से आप लोगों को आकर्षित नहीं कर पा रहे थे, तो संभवतः ही अपनी वाणी से लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते हुए आप नजर आएंगे। ये शुक्र का प्रभाव और आपके ऊपर आपको देखने को इन दिनों आपको मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ शुक्र के पास में एक दृष्टि भी है, जैसे शनिदेव महाराज हो गए, देवगुरु बृहस्पति हो गए, उसी के साथ ही साथ में मंगल देव हो गए,
राहु महाराज हो गए, इनके पास में 3-3 दृष्टियां हैं, अपनी पावर को 3-3 जगह पर डालते हैं। किंतु शुक्राचार्य जी, सूर्यदेव भगवान, बुध महाराज और चंद्रदेव, इनके पास में एक ही दृष्टि होती है, जहां पर बैठते हैं वहां से पूरी पावर अपनी एक ही भाव पर लगा देते हैं। तो यहाँ से शुक्र सप्तम दृष्टि देखिए, 1 2 3 4 5 6 और 7, आपके कौन से भाव? आपके अष्टम भाव, आपके मृत्यु भाव, आपके पुरातत्व भाव पर दृष्टि यहाँ पर शुक्र की पड़ेगी। अब देखिए, आपके अष्टम भाव पर शुक्र की दृष्टि पड़ने से की वजह से ये मित्र दृष्टि से देखेंगे यहाँ पर। और भला संसार में ऐसा कौन होगा जो अपने मित्र का खराब करना चाहता है? तो अपने मित्र के घर को देखेंगे तो संभवतः ही आपके जीवन पर बदलाव ये लेकर आएंगे ही आएंगे। क्या क्या बदलाव शुक्र के आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पर मित्र दृष्टि से? सबसे पहला जो प्रभाव मित्र दृष्टि से देखने को मिलेगा, यहाँ पर आपका रुका हुआ पैसा, फंसा हुआ धन, जैसे आपने प्रॉपर्टी लेने के लिए कहीं पैसा फांस दिया और प्रॉपर्टी भी नहीं मिली और पैसा भी फंस गया, तो ऐसा धन आपका निकल सकता है। उसी के साथ ही साथ में आपने जमीन जायदाद के लिए कोई प्रॉपर्टी, वही चीज दे रखा है, तो वो निकलने के चांसेस आपके बढ़ जाते हैं। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में जो अष्टम भाव पर आपके हेल्थ में, आपकी हेल्थ में भी सुधार लेकर आएंगे। कहते हैं कि ना, शुक्र की दृष्टि अगर धन भाव पर शुक्र बैठे हो और अष्टम को देख रहे हो तो उसकी आयु लंबी होती है, उसकी उम्र बहुत ज्यादा होती है। तो यहाँ पर आपकी आयु में भी वृद्धि करते हुए नजर आएंगे। अगर आप बहुत ज्यादा बीमार चल रहे हैं, बहुत ज्यादा शारीरिक कष्ट परेशानी से आप जूझ रहे हैं और बहुत ज्यादा आपकी हेल्थ खराब चल रही है इन दिनों, और कोई अच्छा नहीं बिल्कुल आपको लग रहा है, तो यहाँ पर शुक्र जब गोचर करेंगे 14 सितंबर के बाद में, तो ये चीजें आपकी पॉजिटिव होती हुई नजर आएंगी। बीमारी, आड़ी बीमारी से आप बहुत ज्यादा परेशान है, तो इसमें आपको शुक्र यहाँ पर राहत देते हुए नजर आएंगे। शुक्र का प्रभाव आपके ऊपर यहाँ पर पड़ेगा। अच्छा, उसी के साथ साथ आगे हम बात करते हैं शुक्र की, कि जो शुक्र का प्रभाव अष्टम भाव पर और आपके ये रहेगा कि यहाँ पर पिता की ओर से आपको कुछ हेल्प आपको प्राप्त होती हुई नजर आएगी। और साथ ही साथ में यहाँ पर द्वितीय भाव में यहाँ कुल मिलाकर जो है आपको यहाँ पर धन का भी उत्तम अच्छा लाभ होगा। और जो आप अपने जीवन में सुख नहीं भोग पा रहे थे, तो संभवतः ही ये 27 दिन आपके लिए बड़े ही सुखी रहेंगे। और जो सुख आप लंबी समय से आपको प्राप्त नहीं हो पा रहे थे, तो संभवतः ही यहाँ पर शुक्र के आशीर्वाद से ये सुख भी आपको प्राप्त होते हुए नजर आएंगे। शुक्र को स्ट्रांग करने के लिए, मजबूत करने के लिए हमें क्या उपाय करने चाहिए, क्या रेमेडी करनी चाहिए? तो देखिए, शुक्रवार वाला दिन शुक्र को समर्पित होता है। शुक्रवार वाले दिन आप दही और शहद से शिवलिंग पर अभिषेक करें, इससे शुक्र का प्रभाव उत्तम अच्छा रहता है। बहते हुए जल में दूध और चावल प्रभावित करें, इससे भी शुक्र का प्रभाव उत्तम अच्छा रहता है। उसी के साथ साथ आप क्या कर सकते हैं शुक्र के लिए, शुक्रवार वाले दिन आप जो है मंदिर में कपूर का दान करें या छोटी छोटी कन्याओं को दूध से बनी हुई बर्फी खिलाएं, इससे शुक्र का प्रभाव उत्तम अच्छा रहता है। प्रभु से कामना करते हैं कि शुक्र का प्रभाव आप सभी पर उत्तम रहे, अच्छा रहे। यही विनती करते हुए आप लोगों से आज्ञा चाहते हैं कि किसी अन्य प्रोग्राम में पुनः भेंट करेंगे। तब तक आदेश दीजिएगा। हर हर महादेव, शिव शंभु पार्वती, प्रणाम जी।